आज हम बात करेंगे फीवर के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि फीवर किसी बीमारी का नाम नहीं है, फीवर कोई बीमारी नहीं है, ये एक बीमारी का लक्षण है, एक सिम्टम है। फीवर का मतलब है आपकी बॉडी किसी इन्फेक्शन को फाइट करने की कोशिश कर रही है। फीवर हम तब कहेंगे जब आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो कि है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ऊपर जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि आपको फीवर हो सकता है। फीवर के मेजरली 3 ग्रेडियंट्स होते हैं, 3 ग्रेड्स होते हैं, जिसमें आता है माइल्ड, मॉडरेट एंड हाई ग्रेड। 99.1 से लेके 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अगर आपका फीवर है तो आप ये कह सकते हैं कि आपको माइल्ड ग्रेड फीवर। 100.5 से लेके 101.5 या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपका अगर टेम्परेचर है तो आपको मॉडरेट ग्रेड फीवर है, और अबव 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आपको हाई ग्रेड फीवर हो सकता है। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हम फीवर को मेजर कैसे करेंगे, फीवर को मापेंगे कैसे। तो उसके लिए आपको थर्मोमीटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी बदौलत आप अपना थर्मोमीटर अपने टंग के नीचे रख के आपका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। आजकल मार्केट में डिजिटल थर्मोमीटर्स काफी इजीली अवेलेबल हैं और काफी चीप भी हैं, जिसकी मदद से आप फीवर को मेजर करके डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। फीवर के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें मेजरली हिंदुस्तान में वायरल फीवर बहुत कॉमन, जिसमें होते हैं डेंगू, जो कि एक प्रकार का वायरल फीवर है, जो एक एडिस मॉस्किटो के काटने से होता है। उसके अलावा दूसरे वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि स्वाइन फ्लू, जिसको हम H1N1, कोविड-19, और उसके अलावा बहुत सारे इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, H3N2 जैसे काफ़ी वायरसेस जो कि नॉर्मल ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से भी आ सकते हैं, इसको भी हम वायरल फीवर कह सकते हैं। उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी एक बहुत बड़ा कॉमन रीजन है फीवर का, जिसमें निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और टाइफाइड शामिल है। जब आपको फीवर आएगा घर पे तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अगर लगता है कि आपको फीवर है तो उसके साथ साथ दूसरे आपको क्या लक्षण है, जैसे कि किसी में बॉडी पेन, किसी में रैश और हेडेक आने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले आपको थर्मोमीटर की मदद से ओरल टेम्परेचर लेना है और आपको डॉक्यूमेंट करना है। उसके साथ साथ आप तुरंत ओवर द काउंटर मेडिसिन जैसे कि पैरासिटामोल ले सकते हैं, जिसका डोजेज 650 मिलीग्राम या 1 ग्राम तक होना चाहिए। उसके बाद उसी दिन या उसके नेक्स्ट दिन आपके नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें और कृपया करके आप किसी भी एंटीबायोटिक का अब्यूज ना करें। उसके बाद भी अगर आपका फीवर नहीं जा रहा है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होकर आपका इलाज कराना चाहिए। उसके अलावा अगर डॉक्टर आपको कोई ब्लड टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो उस हिसाब से आपको ब्लड टेस्ट करा के आपके डॉक्टर को रेगुलर फॉलोअप देना चाहिए। हाई ग्रेड फीवर के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण एक है डेंगू फीवर, मलेरिया, टाइफाइड फीवर और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे फीवर्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फीवर के साथ साथ रैश आते हैं, इसके भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया और अदर वायरल फीवर। कभी अगर आप फीवर को इग्नोर करेंगे, फीवर को अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो ये आगे जाके आपको एक सीरियस कंडीशन में भी डाल सकता है, जिसमें होता है मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप उसको भी ट्रीट नहीं करेंगे तो आपकी डेथ या फिर आपका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। इसीलिए कभी भी आपको अगर फीवर आए तो तुरंत आपके नज़दीकी मेडिकल प्रैक्टिशनर से संपर्क करें और उनका कंसल्टेशन करें। थैंक यू सो मच।